हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत। आज की इस वीडियो में देखेंगे ग़ुलाम हैदर के वकील जो कि इंडिया से केस ग़ुलाम हैदर का लड़ने वाले हैं, जो वो क्या कह रहे हैं सीमा हैदर भगोड़ी के बारे में। आप लोग देखिए कि किस तरह इन्होंने पूरा केस के बारे में कहा है। आप आगे देखिए। इसका इतिहास है, वो बच्चों को बहुत प्यार करता है। अब रही बात बच्चों को पाने की, उसके वो रोता है जब इंटरव्यू देता है, बेचारा रोता है, हमें डर लगता है। रोता है, अपने बच्चों की याद करता है वो, है ना। और ये कहता है कि जो लेडी रोज टिकटॉक बना रही है, रोज पार्टी में जा रही है, रोज घूम रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो बच्चों को वो कब देखेगी? बच्चों को तो कोई देख नहीं रहा है, तो इसलिए तो बच्चों को तो कोई देख नहीं रहा है। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि ग़ुलाम हैदर के लिए, ग़ुलाम हैदर हैज ए ऑप्शन टू फाइल द सूट, टू टेक द लॉ, टू सॉर्ट द रेमेडी इन द पाकिस्तान, and he has also the remedy in India. If he will come in India, then he can sort the remedy for the डाइवोर्स केस, सेक्शन 13 केस डाले, सेक्शन जो है गार्जियन कठोर केस डाले। मतलब ग़ुलाम हैदर है बोथ अपॉर्चुनिटी, आइदर इन पाकिस्तान और इन इंडिया, दोनों जगह है। हम तो यहाँ जाए तो स्वागत है जी, बहुत हम उसके लिए जान लगा देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी मैं करूँगा। और इसलिए करूँगा कि ग़ुलाम हैदर के कैरेक्टर में ट्रांसपेरेंसी है। वो आज तक कहीं भी गलत नहीं है, किसी भी चैनल ने उसको गलत नहीं बोला है। अगर कोई बाप अपने बच्चों के लिए प्रयास कर रहा है, वो गलत नहीं है। ग़ुलाम हैदर करेक्ट पार्ट साफ है, ठीक है। इसलिए हम तो उसके पक्ष में है कि आप कोई बच्चे आपको मिलेंगे, आप वहाँ भी कर सकते हैं, आप यहाँ भी कर सकते हैं, और इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। कानून तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है, सूरज तुम्हारे साथ है, ऐसा कोई दिक्कत। देखिए, मैं बड़ी अच्छी बात बताऊंगा। हमारे वकील साहब ने कहा है कि आप ग़ुलाम हैदर, देखिए मैं ग़ुलाम हैदर, ये इस बात को जरूर सुने। ये वीडियो एक मैं छोटी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, एक बहुत बड़ा, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा लेके चला हूँ, और मैं सभी वकीलों से इसकी बहुत मैं आपकी राय लेता हूँ। लेकिन हमारे जो देव ताजिया जी हैं, ये बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और आज फिर मैंने मेरे कहने पर इन्होंने अपना समय निकाला। ये उन्हीं के कह रहे हैं कि आप अपने भारत में, अगर आप भारत में आइए और आप अपना केस जिस तरह से आप लड़ना चाहते हैं, अपने बच्चों की कस्टडी का केस होता है, उसमें कुछ धाराएं होती हैं, वो धारा कानून के हिसाब से बता रहे हैं, तो कानून की ही मैं बात करूंगा। कोई यूट्यूबर आपको इस तरह से दिखा के आपके बच्चों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लड़ाई तो आपको कानूनी लड़नी पड़ेगी। आप वहां से आए, अपना वीजा लगवाए भारत के एम्बेसी से, और अपने बच्चों की कस्टडी डाले, ठीक है। और यहाँ के जो वकील हैं हमारे, अब फिर मैं हूँ सूर्य वर्मा हूँ, आपके साथ है, और भारत के वकील है, भारत पूरा देश भी आपके साथ है। तो मैं बड़ी अच्छी, वकील साहब ने बड़ी अच्छी राय दी है। तो सर मैं एक बात बताऊँ कि अगर ये बच्चे मुझको जिस तरह से कानून की सहायता से अगर पिता को बच्चे मिलते हैं, लेकिन आज ये इस तरह से कह रहे, सिंह ये कह रहा है कि भाई उसको तो कोई यहाँ से चूजा भी नहीं दे सकता। मतलब एक शब्द कहूँगा कि वो यहाँ से चूजा बोला, बच्चों को चूजा बोल रहा है वो। एक सर एक शब्द होता है कि बच्चों के लिए इस तरह से भावना बोलना गलत है। एक वकील का सम्मान होता है सर। न तो वो इस बात को कह सकते हैं, न मैं इस बात को कह सकता हूँ। दैट इज एब्सोल्युटली द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स। बिल्कुल, दैट इज मैटर ऑफ द कोर्ट। इस बात को तो जजेस कहेंगे। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर केस चलेगा, तो ये जो डायलॉग बोलने का जो एंटाइटलमेंट है, तो द जज इज एंटाइटल्ड फॉर टू स्पीक सच ए डायलॉग। हम नहीं कह सकते ना कि कितना मिलेगा, बड़ा मिलेगा, जो होगा कानून से। बिल्कुल, तो कानून जजों के हाथ में, कानून हिंदुस्तान के लॉ उसके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। हमारा काम तो प्रयास करना है। बहुत अच्छी कह रहे, प्रयास करना। मैं कहता हूँ देखो सुन, अगर देश का कानून, हमारा कानून, हमारा संविधान बहुत अच्छा है, क्योंकि हम इससे जी, इस कानून में है ना, किसी को न्याय होता है, वो पूरा हमारा संविधान पूरे अच्छे से न्याय करता है। और ग़ुलाम हैदर के साथ भी न्याय होगा, और उसके बच्चे भी मिलेंगे, लेकिन कुछ कानूनी प्रक्रिया उन्होंने करनी पड़ेगी। तो सर ये कहेंगे कि वो अगर भारत आता है, किस तरह से उसकी, मतलब भारत किस तरह से आ सकता है सर, थोड़ा सा मुझे जानकारी कानूनी प्रक्रिया। He will come here after the permission of the Pakistan as well as the India, है ना। अपने वीजा लगाए, जो भी करे है, उसको पर्पस बताना पड़ेगा, उसको यहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि मामला ये गर्म है थोड़ा सा। मामला ही गर्म है, तो उसको जो है
उस प्रक्रिया से आना पड़ेगा जी। ऐसे नहीं आ सकते थे सीधे दबा के भाग के। फर्जी पासपोर्ट से, फर्जी आधार कार्ड से, फर्जी ट्रेवल से। वो तो बेचारा इनोसेंट ट्रांसपेरेंट आदमी, तो ईमानदार आदमी है, वो तो आएगा तो इज्जत से आएगा, छाती दाम है ना, बिल्कुल। और बच्चों के लिए मैंने 4 लाइन 2 शेर लिखा उसके लिए, रात में ध्यान में आ रहा था कि बच्चों को वो इतना प्यार करता है, लेकिन उसमें इस शेर में देखो उसका कैरेक्टर कितना अच्छा है, वो क्या सोचता है। उसे ये है कि बच्चों की मोहब्बत में कुछ ऐसी बात है, हैदर कहता है बच्चों की मोहब्बत में कुछ ऐसी बात है कि हर वक्त जो मेरे साथ है। बच्चों की मोहब्बत में ऐसी बात है जो हर वक्त मेरे साथ है। दिल करता है कि भारत आकर बच्चों को चुरा लूं। दिल करता है कि भारत आकर बच्चों को चुरा लूं, पर मेरी वालिदा, मेरी मम्मी मुझे कहती है चोरी करना बुरी बात। इतना अच्छा कैरेक्टर अरे सर बहुत वो चोर नहीं है। देखिए गुलाम हैदर को चोर नहीं है, चोरी करना बुरी बात है। इतना अच्छा कैरेक्टर है उसका। मैंने कुछ चैनल के माध्यम से कही कि एक गुलाम एक पूरी दुनिया में कहीं का भी है, पाकिस्तान का, दुनिया में कहीं का भी है, एक पिता है, एक बाप है, अपने बच्चों की लड़ाई लड़ सकता है, और वो कोई चोर नहीं है सर, वो कोई आतंकवादी नहीं है, कोई रेपिस्ट नहीं है, कोई एक नॉर्मल एक साधारण इंसान है, एक श्रमिक है, एक बच्चों का बाप है। सुनिए वो क्यों नहीं आ सकता, किस तरह ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत एक ईमानदार और बहुत अच्छे इंसान है। क्योंकि हमने देखिए सर, वो बलूच भारत ने भी कहा है, बलूच के लोग जो हमारा समर्थन करते हैं, प्यार करते हैं, और हम भी उनसे प्यार करते हैं। तो मैं कहूंगा भैया इस वीडियो के माध्यम से गुलाम हैदर अपने कानून के तहत अपनी पूरी तैयारी कर भारत में आ, और पूरी भारत की प्रक्रिया, हमारा संविधान और सूर्य वर्मा देवदत्त आर्य जो हमारे और अच्छे वकील है, ये बहुत सभी आपके साथ है। और इसके पलट जो आपने बात कही है, इसके दूसरे जो पार्ट है, मैं गवर्नमेंट एजेंसी से, NIA से, NSA से सबसे ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन करा के, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इन जितने भी इसके सिंडिकेटर हैं, जो भी इसके सपोर्टर हैं, इन सबको ग्रिप लेके इन सब पे कानूनी कार्रवाई करके गैंगस्टर लगाओ, इस पे भी एज वेल एज इधर उसमें सीमा पर भी इन पे ये लगाया जाए, ठीक है। और क्योंकि ये बिल्कुल हिंदुस्तान के ये देशद्रोही हैं, समझिए, इन पे NSA लगना चाहिए। एक चीज मैं और कहना चाह रहा था कि मैं गवर्नमेंट से या जो एजेंसी द एजेंसी वार इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि इनका एक ना पॉलीग्राफ एक उसका टेस्ट होना चाहिए, एक पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग में टेस्ट होना चाहिए। उससे इनसे पूछा जाए कि तुम यहाँ तक आई हो तो तुम्हें सपोर्ट किस ने करा, वो नाम खुल जाएंगे सारे। बहुत ही अच्छी पॉलीग्राफी टेस्ट इनका होना चाहिए, जो नहीं हुआ। जी देखिए होना चाहिए, बहुत हमारे देवदत्त आर्य जी ने कहा कि सीमा हैदर का पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, और वो किस तरह से घुसी है, तो ये सर ये प्रक्रियाएं भी होंगी, अभी समय है। तो बहुत सब धन्यवाद आंटी को, दिल खुश मिजाज सुहाने दिल से हमारे आर्य दत्त जी है। बच्चों की मोहब्बत में ऐसी बात है जो हर वक्त मेरे साथ है। दिल करता है कि भारत आकर बच्चों को चुरा लूं। दिल करता है कि भारत आकर बच्चों को चुरा लूं, पर मेरी वालिदा, मेरी मम्मी मुझे कहती है चोरी करना बुरी बात। इतना अच्छा कैरेक्टर है। अरे सर बहुत कैसे जिसे दम, और इनका नाम ही काफी है। देवदत्त आर्य बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील है। पिछली बार हमने चैनल पे, मैं आपके चैनल पे लाया था इन्हें, और आज मैंने इनसे बहुत फिर गुजारिश की कि सर आपका स्वागत है देवदत्त आर्य जी, और भाई आपके जो जूनियर है हर्षित जी, दोनों का बहुत जिसे कहते हैं स्वागत है। मैं ये कहूँगा जी कि देश में सीमा हैदर की और गुलाम हैदर की कानूनी लड़ाई जो है, इस कानूनी लड़ाई कितनी तेज हो गई है, और मैं जल्द से जल्द सूर्य वर्मा में जल्द से जल्द चाहता हूं कि ये बच्चे या सीमा हैदर की जो कुछ इलीगल से घुसी हमारे भारत में घुसी है, या गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं उसे मिले, तो कानूनी जो प्रक्रिया होती है किस तरह से कानूनी प्रक्रिया होगी। क्योंकि देखो ये कानून तो हमारे वकील साहब जानते हैं, लेकिन क्या होता है कि मैं एक बात रखी है कि जल्द से जल्द इसका समस्या, उन्होंने भी वहां से अपने कानून से कोई अपनी जीत हुई है उनकी, तो मैं गुजारिश करूंगा अपने देवदत्त आर्य जी से, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील है, सर क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार सर, जो आपने बात कही है, तो जहाँ तक कानून की बात है,
तो कानून में सबसे पहले अगर कानून अपनी नजरों से किसी को देखता है तो सबसे पहले उसका कंडक्ट देखता है, उसका कंडक्ट क्या है। अब हम यहाँ पे आते हैं कंडक्ट पे, तो व्हाट इज द कंडक्ट ऑफ द सीमा हैदर एंड व्हाट इज द कंडक्ट ऑफ द गुलाम हैदर, दोनों में से कंडक्ट किसका बढ़िया है। अब सबसे पहले तो सीमा हैदर को हम लेते हैं, तो सीमा हैदर ने जो काम किया है इलीगल, मैं पहले ऑलरेडी कह चुका हूँ, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, कि एक तो ये घुसपैठ करके आई है, इलीगल तरीके से आई है। तो हमारे इंडियन लॉ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि घुसपैठ के लिए या उग्रवादी या देशद्रोही के लिए एक सेक्शन बनाया है, सेक्शन 121 IPC। इसमें आजीवन कारावास है, डेथ सेंटेंस भी है। तो इन्होंने मेरा कहने का मतलब यह है कि जो ये यहाँ पे आई है ये अकेले नहीं आई है, इनका एक सिंडिकेट है, इनका एक सिंडिकेट है। उस सिंडिकेट में जिसने पासपोर्ट बनाया होगा वो इसमें शामिल है, जिसने आधार कार्ड बनाया होगा फर्जी वो उसमें शामिल है, जिसने राशन कार्ड बनाया होगा वो शामिल है, जिसने नाम चेंज करे होंगे वो शामिल है। इवन जो बॉर्डर है, बॉर्डर से जहाँ आए वहाँ पे ट्रेवल एजेंसी है जो नंबर 2 का काम करती है, और नंबर 2 में ट्रेवल एजेंसी भी इसके लिए उतना ही लायबल है जितना सीमा हैदर। तो मेरा कहने का मतलब ये, कानून की अगर आपने बात करी है तो जितना इनका ये सब सिंडिकेट है, दे ऑल आर comes to the law books and gangster has been imposed all of the syndicator, the person who was involved to support सीमा हैदर। पहली बात तो ये आ गई इसमें। तो एक तो इन पे गैंगस्टर लगना चाहिए। 121 जो सेक्शन है उसमें जो है देशद्रोह है और घुसपैठ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से या सरकार से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टेट लेवल पे ये कानून बनाते हो कि 121 में घुसपैठियों को, इन लोगों को अंदर करो और आजीवन कारावास करो, उसमें दिक्कत क्या आएगी कि लोकल जो क्षेत्रीय पार्टी वहाँ दल बने हुए हैं, हर एक दल है। तो हर एक दल जो है, हर एक दल का अपना एक इंटरेस्ट है, तो वो उनके लिए इतना जस्टिस नहीं कर पाएंगे जितना सेंट्रल कर पाएगा। तो सेंट्रल से मेरी ये अनुरोध है, उनसे अनुरोध है कि इसमें एक सेंट्रल एक्ट बनाया जाए और सेंट्रल एक्ट के अंतर्गत जो 121 में इसको जोड़ा जाए कि जो घुसपैठी है, जो इलीगल जो आ रही हैं, अनऑथराइज जो ये लोग आ रहे हैं, ये आप ये जो सीमा हैदर आ रही है इसको आप गैंगस्टर और गैंगस्टर की नजरों से देख रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इसको नहीं जी, इसके साथ ऑल द सिंडिकेट, ऑल द सिंडिकेटर, ऑल द सपोर्टर हु सपोर्ट सीमा हैदर टू डू सच ए गुड, सच ए बैड, सच ए इलीगल एक्टिविटी। जी बिल्कुल, उसमें जो उन्होंने किया था वो भी उतने ही दोषी हैं जितना सीमा हैदर। जी, जिस तरह से हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील बता रहे हैं कि जो जिस तरह से वो सीमा हैदर आई, भाई उसका पासपोर्ट किसने बनाया, आधार कार्ड किसने बनाया, पहचान पत्र किसने बनाया और वो किस तरह से घुस गई, क्योंकि जिस तरह से जाली, क्योंकि इस तरह से अगर घटनाएं होने लग गई तो कोई भी भारत के अंदर घुस सकता है और भारत की हमारी जमीन पर ये एक सेंध है। और इस जी सूर्य जी मैं आपसे आई वांट टू पुट अ क्वेश्चन बिफोर यू कि whether they can enter in the China, whether she can enter in the America, whether she can enter Germany, France, Belgium, कहीं क्या एंटर कर सकती है? चाइना का एक एक आदमी का सब उनका रिकॉर्ड है, किसी के मजा लिए पत्ता भी हिल जाए। क्या हिंदुस्तान इतना कच्चा है? फिर सरकार क्या कर रही है? इतने दिनों से वो आ गई लीगल तरीके से, तो इसमें सरकार का क्या योगदान? इसमें भी मैं आ रहा हूँ। ऐसा है कि हमारे जो इंडियन लॉ है, देयर आर सेवरल आर्टिकल्स, देयर आर सेवरल अनुच्छेद, जिसको बोलते हैं अनुच्छेद। तो अनुच्छेद हमारे कोई कोई इतने वीक हैं, उसमें से किसी ने भी अनुच्छेद में छेद करके ये अपने आ गई है। तो थोड़ा सा हमें भी देखना पड़ेगा कि हमारा भी लॉ थोड़ा सख्त हो। अब ये तो पार्ट रहा सीमा हैदर का, तो यहाँ मांग लगा रही है, ठकुराइन बन रही है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मांग भर रही हो, है ना? यू हैव नॉट टेकन एनी डाइवोर्स आइदर इन द पाकिस्तान आइदर इन द इंडिया। So when you are not divorcee, when you have not filed a petition of divorce, है ना? When you are not separated from the your earlier husband, how you can put up your मांग like this? जी सर, that is wrong. जी सर, बिल्कुल रॉन्ग है। लेकिन सर ये भाई वो एक सुनो, एक अल्पसंख्यक, एक मुस्लिम
मुस्लिम समाज से, पाकिस्तान से आई है। आज वो यहाँ पर हमारे हिंदू समाज, एक देखो इस समाज की बात करें तो हिंदू समाज वाली बात देखिए, उसने ना तो कोई शादी तब होती है 7 फेरे, हिंदू समाज में 7 फेरे होती है, या कोर्ट में होती है, या आर्य समाज में मंदिर में होती है, तो उसके पास इस तरह का कोई सबूत ही नहीं है, तो वो किस तरह से उसकी सचिन मीणा की पत्नी है, ये बताइए सर। देखो जी, सचिन मीणा की पत्नी तो हिंदू समाज वाले कह रहे हैं, उनके सपोर्ट कह रहे हैं, उनके लॉयर्स कह रहे हैं, उनके भी लॉयर्स हैं। जी जी, मैं तो ना लॉयर की बुराई करना चाहता, न मैं जो है सीमा मेरा जो यहाँ पे डिबेट करने का मतलब उनकी बुराई करना नहीं है। जी जी, I will talk only the point of law. जी, I will talk on the root of the law. सर ठीक मैडम, जी देखिए सर, अगर कानून की बात है, अब आप कानून की आप आए हैं तो कानून की बात करूंगा मैं, क्या गुलाम हैदर के बच्चे मिल सकते हैं या नहीं? देखो मैंने पिछली बार भी आपसे क्वेश्चन किया था, और अभी भी जिस तरह से कानूनी लड़ाई बहुत तेज हो चुकी है, उस तरफ से भी होगी है, यहाँ से भी हो चुकी है, और आप जैसे बहुत सीनियर है जो इतने बड़े वकील हैं, आप इस तरह की बात भी उठा रहे हैं। और मैं कहूँगा कि सर ये जैसे अगर वो ये चाहें कि भाई गुलाम हैदर भी चाहे कि उसके बच्चे मिले, देखो एक पिता के भी बच्चे होते हैं, क्या ऐसे कानून में कोई, देखो कानून की बात करो, कानून में ऐसा क्या लिखा है कि एक पिता को उसके बच्चे मिले? देखो जी, इतिहास गवाह है